प्रणाम मित्रों। पिछले कई दिनों से अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा चल रही है। अभी तक हमने यम, नियम, आसन और प्राणायाम पे चर्चा की है। आज हम प्रत्याहार पे चर्चा करेंगे। मित्रों, महर्षि पतंजलि का जो अष्टांगिक मार्ग है उसके 8 पायदान हैं। पहला यम और लास्ट जो 8वां है वह है समाधि। ये 8 जो पायदान है, ये कैसे हम पहले पायदान से 8वें पायदान यानी कि समाधि तक की यात्रा हमारी हो जाए, उसी का विज्ञान है। यम नियम का अपना विज्ञान है, आसन प्राणायाम का विज्ञान हमने कल परसों चर्चा करी थी। आज हम प्रत्याहार पे चर्चा करते हैं। प्रत्याहार से मतलब यहां महर्षि पतंजलि का है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, कैसे उन 5 इंद्रियों के द्वार दरवाजे बाहर से बंद हों और भीतर हम उनका सुख लेना शुरू करें। प्रत्याहार का केवल और केवल इतना ही मतलब है। जैसे आंखें अगर बाहर देख रही हैं तो भीतर देखना शुरू करें। कान अगर बाहर सुन रहे हैं तो भीतर सुनना शुरू करें। यानी कि बाहर से कान के द्वार दरवाजे बंद, भीतर का जो नाद चल रहा है उस नाद को सुने। जिह्वा जो है वह तालू से सट जाए और कई ऋषियों ने कहा है कि अमृत जो है वो स्वर्ग लोक की ही वस्तु नहीं है, अपितु वह प्रत्येक प्राणी के भीतर अमृत निहित है। आप उसका पान कैसे करें, तो आपकी जो जिह्वा है वह अमृत पान कर सकती है भीतर, उसकी भी विधि है। पांचों जो आपके इंद्रियां हैं वह भीतर आहार कैसे करें। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हम आंख बंद कर लेते हैं, अभी जब हमारी आंख बाहर खुली है तो बाहर के दृश्य हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो आंख फिर भी खुली है, पर्दा बाहर से गिर गया है, तो आंख भीतर देखना शुरू करेंगी। जब भीतर देखना शुरू करेंगी तो बड़े अलौकिक अलौकिक दृश्य, जिन पे अभी आपका ध्यान कभी नहीं गया है, उनके दर्शन होने शुरू होंगे। यानी कि आंखें भीतर देखने का अभ्यास। और पता नहीं, कई मित्रों से मैं चर्चा सुनता हूं कि भाई ये तो योगी, महर्षि, यही सब लोग भीतर देख सकते हैं, साधारण आदमी कहां से देखेगा। अरे कोई साधारण नहीं है इस स्तर पे। भाई आंख बाहर जो देख रही हैं वो साधारण मनुष्य की भी देख रही हैं, असाधारण मनुष्य की भी देख रही हैं। आंख बंद कर लेंगे तो साधारण, जैसे असाधारण मनुष्य जिनको आप कहते हैं उनकी आंखें भीतर देख रही हैं, वैसे तुम्हारी भी देखेंगी। भाई आंखों का तो स्वभाव है देखना, पर्दा गिरा तो भीतर देखेंगे। अभी तक आपने ऐसा अभ्यास नहीं किया। आप आंख तभी बंद करते हैं जब आपको सोना होता है, तो फिर आप बेहोशी में सो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आंख क्या देख रही हैं भीतर। नहीं, आंखों से आप जागृत अवस्था में, होशो हवास में, पूरे अवेयरनेस के साथ अगर भीतर देखना शुरू करेंगे तो भीतर पूरा जगत है देखने को। यानी कि बाहर तो आपकी फिर भी एक सीमा है, आप ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक स्पष्ट देख पाएंगे, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, लेकिन भीतर की कोई सीमा ही नहीं है। इतनी दूर दिवंगत तक आप देख सकते हैं भीतर कि सारी सीमाएं खत्म हो जाती है, तो आप आंखों से भीतर देख सकते हैं। जब आप आंखों से भीतर देखना शुरू करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रत्याहार। यानी कि बाहर का आहार छोड़ दिया आंखों ने। हमारे शरीर की जितनी भी एनर्जी है और उसका जो सर्वाधिक एनर्जी का जो लॉस होता है, यानी कि हमारे शरीर की ऊर्जा का व्यय सर्वाधिक, पता है, आंखों के माध्यम से होता है।
हमारे और किसी भी क्रियाकलाप से, यानी कि हमारे शरीर के किसी भी क्रियाकलाप से इतने ऊर्जा का व्यय नहीं होता जितनी ऊर्जा का व्यय हमारी आंखों के माध्यम से होता है। सर्वाधिक ऊर्जा खर्च होती है आंखों के माध्यम से, जब हम आंखों से देखते हैं। इन्हीं आंखों को भीतर पलट लो, कुछ देर तो अभ्यास करो। 24 घंटे में 8 घंटे तो सो जाते हो, तो 2 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट अवेयरनेस जरूरी है, यानी कि होश जरूरी है, प्रज्ञा जरूरी है। बिना प्रज्ञा के बात नहीं बनेगी। तो पूरी प्रज्ञा के साथ बैठ जाओ, 15 मिनट आंख बाहर से धीरे धीरे होले से बंद करो और भीतर देखो। और देखो भी मत, देखने की भी जरूरत नहीं। आपने पर्दा बाहर से बंद किया, पलकें गिराई, चूंकि आप होश में हैं तो आंख तो भीतर देख ही रही है, आंख भीतर देख ही रही है। चूंकि आप हमेशा बेहोश रहते हैं इसलिए आपको पता नहीं चलता। अभी आप होश में भर के 15 मिनट अभ्यास करें तो आपको भीतर कुछ कुछ दिखाई देगा। वैसा अलौकिक चीजें हैं, वो ऐसा अलौकिक है। अब आ जाते हैं काम। हमारा जो कान है वो इस प्रकार से निर्मित है कि हमें हो सकता है कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई हो, इस बात की कि हम निरंतर कान सुनते रहते हैं। ना, निरंतर नहीं सुनते हैं। एक ऑटोमेटिक स्विच है इनके अंदर भी। अगर निरंतर कान सुने अनावश्यक चीजों को तो दिमाग पगला जाएगा। असल में बहुत सारी ध्वनियां आती रहती हैं चारों तरफ से। हम रास्ते में कहीं खड़े हैं, कहीं गाड़ी की पों पों, कहीं पें पें, कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज, मतलब तरह तरह के हजारों प्रकार के साउंड हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े रहते हैं। लेकिन कान जो है उसी साउंड को ग्रहण करता है भीतर, जिसमें आपकी रुचि होती है। सुनता सबको है लेकिन भीतर ग्रहण नहीं करता। भीतर ग्रहण उसको करता है जिसमें आपने रुचि लेनी शुरू कर दी। कोई संगीत बज रहा है, आप पूरे चौराहे पे खड़े हैं भीड़ में, और चौराहे पे खड़े हैं तो स्वाभाविक है तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। कहीं कोई गीत बज रहा है किसी के घर में, उसकी भी आवाज आ रही है। लेकिन चूंकि इतनी सारी आवाज आ रही है, उसमें गीत आपको अच्छा लगा तो गीत को आप आत्मसात कर लेगा आपका कान, बाकी चीजों को छोड़ देगा। और इस अवस्था में भी अपने आप को लाया जा सकता है कि 10 मिनट 50 मिनट हम शांत बैठ जाएं और अपनी पूरी इंटेंशन, अपनी पूरी त्वरा भीतर लगाएं, तो कान भीतर सुनना शुरू कर देगा। और भीतर चल रहा है सतत ब्रह्म नाद। मित्रों, ये जो शरीर है ना, ये भगवान शिव की पिंडी है। जो हम शिवलिंग बनाते हैं ना, वैसी ही पिंडी ये शरीर भी है। ये हमारा शरीर पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड थोड़ा जरा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, ब्रह्मांड में जो भी पाया जा सकता है वो सारा इस शरीर में है। और अब तो वैज्ञानिकों ने तरह तरह के ब्रह्मांड के साउंड भी रिकॉर्ड किए हैं। पृथ्वी का अपना साउंड है, प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक चांद तारे का अपना साउंड है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक साउंड है। और ये जो छोटा सा ब्रह्मांड रूपी शरीर हमारा है, इसका भी तो एक साउंड होगा। अगर मैं इसको कहता हूं कि ये छोटा सा ब्रह्मांड है पूरा शरीर, तो जब इस विराट ब्रह्मांड का एक साउंड है, तो इस सूक्ष्म ब्रह्मांड रूपी शरीर का भी तो एक साउंड होगा।
लेकिन वो साउंड कब सुनाई देता है? जब आप भीतर प्रत्याहार करते हैं अपने कानों से। तो भीतर सुनना शुरू करो, 10 मिनट 20 मिनट बैठ जाओ शांति से और भीतर सुनो। जब भीतर सुनोगे ना मित्रों, तो ये जो छोटा सा पिंडी है ना आपकी शरीर बिल्कुल वही साउंड जो इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड का जो साउंड है, वही सूक्ष्म रूप में साउंड आपके भीतर से आपको उठता हुआ महसूस होगा, आप सुन पाओगे, मेरी गारंटी है। मैं इस पे भी चैलेंज कर सकता हूं उन लोगों को जो इनकार करें कि यह वही साउंड नहीं है जो ब्रह्मांड का साउंड है। ब्रह्मांड का जो साउंड है, जिसको वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया है, वही साउंड आपके इस भीतर शरीर में भी सतत गुंजायमान है, जिसको हमने ओमकार नाद कहा है, जिसको नानक देव ने एक ओमकार सतनाम कहा है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि अर्जुन, जब तू आत्यंतिक स्थिति को उपलब्ध होगा, अल्टीमेट, यानी कि ज्ञान विज्ञान सांख्य योग, ज्ञान योग, विज्ञान योग, सारे योगों से गुजरते हुए जब तू अंत में जहां अपने आप को पाएगा, वह जो अल्टीमेट स्थिति होगी, जहां से आगे जाया नहीं जा सकता, जहां से आगे जानने को कुछ नहीं बचता, अब वहां जो तू ओमकार की ध्वनि को उठते हुए पाएगा, तो वह भी मैं हूं, वह ओमकार की ध्वनि मेरे से निर्मित है और मैं उस ओमकार की ध्वनि से निर्मित हूं, वहां तू यह पाएगा। और वह ओमकार सतत हमारे भी भीतर सतत गुंजायमान है। उसके लिए हमें भीतर प्रत्याहार करने की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमें बाहर के संगीत, बाहर के वीत वितंगड़ को छोड़ के कुछ देर शांत मौन अवस्था में बैठना होगा। तो यहां महर्षि पतंजलि का प्रत्याहार से आश्चर्य यह है कि हमारी पांचों इंद्रियां बाहर के सुख लेने बंद करें और भीतर सुख लेवे। इस पे और बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं मित्रों, अभी नहीं करूंगा। अभी बस प्रत्याहार का थोड़ा सा मुझे ये समझाना था कि ये जो पांचवा जो पायदान है अष्टांगिक योग का प्रत्याहार, ये प्रत्याहार क्या है। कई मेरे मित्रों ने कहा कि प्रत्याहार अल्प भोजन करना है क्या? अरे भोजन करना नहीं करना, ये सब बाहर का वितंगड़ है, ये सब बाहर की चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं सब, इनसे परे की चीज है प्रत्याहार। जो आपको करना भी नहीं, सिर्फ उसके प्रति अवेयर भर होना है। जिव्या के माध्यम से जब आप अवेयर होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिव्या सतत अमृत का पान कर रही है। आपके मुंह से, आपके मुंह में सतत अमृत के झरने बह रहे हैं, लेकिन कभी हमने ध्यान से, कभी हमने सतत मौन में हम बैठे ही नहीं, 2 क्षण कभी अवेयर होके बैठे ही नहीं। हमारे कान सतत उस ओमकार नाद से भरे हैं, हमारी आंखें उस महासूर्य के सतत दर्शन करती हैं भीतर, लेकिन हम बेहोशी अवस्था में जब सोते हैं तभी हमारी आंखें बंद होती हैं, हमें उस सूर्य का पता ही नहीं चलता जो महासूर्य है, जो सूर्य का भी सूर्य है, जिसको हम अपनी आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमात्मा रूपी आत्मा कहते हैं। तो मित्रों, प्रत्याहार से महर्षि पतंजलि का जो आशय है वह है हमारी पांचों इंद्रियां भीतर आहार ले, बाहर के आहार छोड़े। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।